Okay, cool. So we're going live. Preparing every. कविता कपूर खालसा with another expose episode 15th episode है ये हमारा and आज मेरे पास बहुत 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 स्पेशल एक गेस्ट हैं जो जिन्होंने एक्चुअली में मेरी जिंदगी को काफी बदला है और वो है भारती वर्मा जो कि अहमदाबाद में अपना ही एक हीलिंग सेंटर चलाते हैं। आनंद उत्सव है उसका नाम। स्पिरिचुअल हीलिंग आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। वो सिर्फ एक हीलर नहीं है, वो स्पिरिचुअल गुरु भी कह सकते हैं उनको। वो महावास्तु की ज्ञाता हैं, एस्ट्रोलॉजी जानती हैं, टैरो जानती, कौन सी ऐसी मोडालिटी की वो नहीं जानती है। सो एक्सेस वो फैसिलिटेटर हैं, बॉडी प्रोसेस करवाती हैं, न्यूमरोलॉजी करती हैं, जियोपैथिक स्ट्रेसेस आपके अगर लाइफ में है वास्तु के हिसाब से वो क्लियर करती है। आपके पास वन स्टॉप शॉप जिसे कह सकते हैं कि उन कोई चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड नहीं छोड़ी हो और नहीं आती हो। उनकी वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि आप उनसे मिलते हो तो आप बात करते चले जाओगे। सो मुझे नहीं पता आज का हमारा जो एपिसोड है वो कितना लंबा हो जाएगा। सो प्लीज बेयर विद अस बिकॉज इतना सब है कि आप समंदर को बताने जाएंगे तो ये वक्त छोटा पड़ जाएगा। सो ये उनकी जो जर्नी रही है विद द एक्सेस कॉन्शियसनेस हम आज उनसे सुनना चाहते हैं। वो यहाँ तक कि क्रिस्टल थेरेपिस्ट हैं, अरोमा बैकफ्लावर एंड जो भी चीज उन्होंने शुरू की है वो उसमें आपको सीखना है। She is the person to contact. She is the teacher for a lot and facilitator of lot of things. So आइए जानते हैं भारती। Thank you so much for coming on my episode. And मैं आपसे बहुत आई एम सो 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 हैप्पी दैट यू आर देयर। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी पहले और एक्सेस के बाद में क्या ऐसा था कि जो आपको प्रॉम्प्ट किया कि एक्सेस में आए आप। Namaste to all the viewers and lot of love and hugs to my dearest friend Kavita. थैंक यू I'm सो so happy कि आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हालांकि समय ने, सिचुएशंस ने इस तरीके से क्रिएट किया है कि जहां हम ये चीजें पर्सनल नहीं कर पा रहे, बट अगेन there is always something good in every situation. So in this situation, we are using a lot of technology and we are reaching to many peoples. The डेफिनेटली। distance has become very less now. यस। So as Kavita asked me कि एक्सेस से पहले लाइफ कैसी थी और एक्सेस के बाद लाइफ कैसी है, तो छोटे से उसमें मैं बोलूंगी कि मुझे मजा नहीं आ रहा एक्सेस करने के बाद। हाँ। लगेगा अरे ये क्या प्रश्न, ये क्या बोल रही है, ऐसे कैसे? It's okay. क्योंकि क्योंकि मजा इसलिए नहीं आ रहा, लाइफ का सारा ड्रामा ड्रामा ही खत्म हो गया। You bet. लाइफ में कुछ ऐसा, वो गॉसिप, वो मेरी किटी पार्टीज और वो सारा जो भी मसाला था, वो मेरा सारा मसाला एक्सेस से खत्म कर दिया। पर हाँ, मिला क्या? मुझे अपने आप से मिला दिया एक्सेस ने, Wow. making me what I am. What Dane says, being you. So that is what I get from Axis, being me, who So I am truly. बहुत लोगों को तो यही नहीं पता बीइंग यू होता क्या है। Yes, व्हाट इज बीइंग यू फॉर यू। अगर मैं आपसे जान अगर कोई एक लेमैन सुन रहा है बीइंग यू, हाँ अच्छा तो लग रहा है सुन के, है क्या चीज। तो आप अपने yes. शब्दों में समझाओ बीइंग यू का क्या मतलब है आपके लिए। क्या बीइंग यू जो अगर आप कहोगे कि आप क्या नहीं थे जो हो गए, या ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही कि खुद से मिला दिया, जो कि बहुत खूबसूरत चीज है और सारा इस ड्रामा ड्रामा रोना धोना खत्म हो गया हमारे जीवन में। इस रियलिटी का सबसे बड़ा झूठ कहो या यूं कहो कि हम लोग जिसको जीते चले आते हैं, वो ये है कि दूसरों के लिए जियो, परोपकार करो, हमें हमेशा दूसरों के लिए जीना चाहिए, ये करना चाहिए। हमें हमारे लिए जीना ही नहीं सिखाया। तो जब मैं बात करती हूँ बीइंग यू, तो सबसे पहले मैंने मेरे लिए जीना सीखा। हम बातें बहुत करते हैं, love others, love this, but we have forgotten to love ourselves. So, loving myself, when I say being you, it is being me when I love myself. And what is meant by I love myself? जब आप किसी और से प्यार करते हो तो क्या करते हो?
उसकी केयर करते हो, उसके लिए कुछ करते हो, उसको हर संभव खुश रहने का, वो खुश रहे उसके बारे में सोचते हो, तो जब आप अपने आप से मिलते हो, अपने आप से प्यार करते हो, तो आपको क्या खुशी देता है? यानी आप डिपेंडेंट नहीं हो कि कोई दूसरा आपको खुश करे। तो आप खुद कैसे खुश रह सकते हो, खुद अपनी केयर कैसे कर सकते हो, खुद अपने लिए कैसे जी सकते हो, ये है बीइंग मी। व्हेन आई एम ट्रूली बीइंग मी, आई कैन चूज एनीथिंग, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग। लेकिन मुझे ये बताइए, तो इस दौरान जब आप बदल रहे होगे, आप जैसे थे शायद आप ऐसे अब नहीं हो, तो ये जजमेंट मिला होगा कि बहुत सेल्फिश हो गए हो एंड अपने बारे में ही सोचते हो और ये वो, उससे कैसे आपने डील किया? Yes, as Gary says, when I received a lot of judgment, I Women. started making money. so, so that is what, interestingly, initially जब शुरू में होता था तो यूं लगता था, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये हुई ना, मेरे अपने जजमेंट्स ड्रॉप हुए। तो जब हाँ, दूसरे जज कर रहे थे तो ये समझ में आया कि नहीं, मेरे भी तो जजमेंट इनके लिए थे, तो हाँ, ये जज कर रहे हैं बिकॉज they have not experienced access. The only thing when I can be kind to them is giving them or gifting them a session where they can experience what change is and how they can also live the life that they want. नहीं, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जो आप लोगों से बताना चाहेंगे कि ये यहाँ मैंने समझा खुद को और मैंने कह सकते हैं क्योंकि अब मुझे पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो एक बताने जाएंगे तो मतलब शायद किताब ही खत्म हो जाएगी। लेकिन Yes. जैसे मैं एक टाइम पे आपके पास आई थी, तब आपने मेरे को ओशो, बिकॉज पीपल, शी इज ऑल्सो ओशो मेडिटेशन फैसिलिटेटर, अगर आपको नहीं पता हो तो वो बोलती थी कि ओशो और जो गैरी हमारे जो हैं वो लगभग लगभग सिमिलर लाइंस पे ही बात करते हैं, तो थोड़ा उस पे भी रोशनी डालें आप। यस, बहुत सही तुमने बात की कविता। मेरे लिए बिफोर कमिंग टू द एक्सेस, आई वाज और आई एम स्टिल विद ओशो। In layman term, people can call me Osho follower, but I am not a follower. I would say I live Osho. And at the यस, same time, after introducing myself to the access, or I will say I just got that access. And when I started listening to Gary, or I started listening to Dane, what I यस, found, this is something what Osho says. और यस। मेरे लिए तो आप ये कह सकते हो कि मुझे यूं लगता है कि ओशो अभी देह में नहीं है, तो गैरी और डेन उनके नाम पे जो भी बता रहे हैं। And the only difference I would like to say here, the difference, because Osho is labeled as giving us being a spiritual guru who has given the meditation techniques. For a layman, at times it becomes they feel like, we don't want to meditate. This is not the age to meditate and all that. So access is not all about meditation. Access is all about the tools which gives you something uh, handy to change yourself. And I really got lot many tools, means kitty was full of those tools which can change your life. So of course, as you very well said, Osho and then Gary and Dane, they gave a lot of tools which can really create a lot of difference in our lives. या एंड यू केप्ट एडिंग मोर 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 नॉलेज, हर एरिया का एक नॉलेज आपने अपने साथ जोड़ लिया। कोई एक छोटा क्विक एक्सपीरियंस अगर बताएं जिससे लोगों को और इनकरेजमेंट मिले। मेरे लिए यदि मैं एक्सेस के उससे बोलूं, ऑफ कोर्स एवरीथिंग एड्स ऑन टू योर लाइफ, बट व्हेन आई से एक्सेस, एक्सेस जब मेरी लाइफ में आया, वॉट एवर आई वॉज गोइंग थ्रू इन माई लाइफ, द ग्रेटेस्ट डिसीजन वॉट आई कुड take, the courage that access gave me, it was delivering a baby at the age of 46. इट वाज, आई Because स्टिल people when I say, they ask me how old is your child, and when मैं बताती हूँ कि नहीं मेरी बेटी छोटी है ना, तो उनको लगता है छोटी मतलब क्या, और जब मैं बोलती हूँ कि वो बहुत छोटी है, शी इज जस्ट 6 years, तो देखिए मीन्स आपने इतना, तो मुझे लगता है कि वो जजमेंट की परवाह किए बिना, वो करेज, वो हिम्मत मुझे access nidhi. And throughout those, my from conceivement to all the my pregnancy period and the delivery, I या did lot of access classes, means foundation or access bars,
journey from access bars to access foundation, body lift, talk to the entities, and then becoming the bars facilitator itself. I facilitated my first class just before I delivered my baby, 1 week before that. And that was awesome. That was only because of access I could do that. And ऐसे I'm really loving it. आप करा दो, इससे पहले छुट्टी पे जाओगे मुझे करवा दो। एंड Yes. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द एनर्जी एंड द इनविटेशन, क्योंकि इन्होंने मुझे एक तरह से पुश किया था या चाबी लगाई थी कि जा कर एक्सेस, एंड मेरे रेजिस्टेंस बहुत हाई था, एंड आई एम ग्लैड उन्होंने पुश किया उस समय, क्योंकि कभी कभी हम कुछ चीजें देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई एक इंसान है जो न्यूट्रल ग्राउंड पे वो चीज को देख पा। I'm sorry, I'm interrupting Kavita here. It was only that what I was seeing in you, that you can live truly with access, and you are the energy, you are the invitation, which can really bring a lot of contribution to other people's life. That was the thing only which I saw in you, and I said to you, please, why you're not choosing this? Choose पर it. वो देख पाई और मैं नहीं देख पा रही थी, तो कभी कभी अपने अच्छे मित्रों का सुन लेना चाहिए, इज व्हाट आई वुड से। सो 5 years फ्रॉम नाउ आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, अगर मैं पूछूं तो? ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि ये मैंने 5 साल पहले जब ये प्रश्न पे काम किया था, मीन्स इफ आई लुक बैक एंड आई सी व्हेन आई थॉट ऑफ व्हाट आई बी, एक्सेस के साथ चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं, तो मैं जब सोचूं मैं 5 साल बाद, वो तो 5 महीने में हो जाता है। तो अब मुझे लगता है कि it's better to go with the flow. Whatever life is offering me, it is awesome. I am just वंडरफुल। living it. I'm just living it लिविंग without making any goals of it. I am just living my life. Being वाओ, लाइक सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट, वंडरफुल। तो दो शब्द कुछ जो लोगों को इंस्पायर कर सके, बिकॉज यू आर सच अ वंडरफुल एनर्जी, जो लोगों को, दुनिया को आपने इतना इंस्पायर किया है, इनकरेज किया है, लोग आपको भारतीय माँ के नाम से बुलाते हैं। आई वुड वांट यू टू इनकरेज जो भी आपको देख रहे हैं और देखेंगे, you know, to talk about something that would encourage people. थैंक यू कविता फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। मैं सिंपली इतना ही कहूंगी सभी को, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। हमें लगता है कि वी कांट डू दिस, माय लाइफ इज लाइक दिस, मेरी इतनी लिमिटेशंस हैं, मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट स्टिल लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइस। इफ यू मेक अ चॉइस, universe is ready to give you everything. So it is all about to make a choice. When you make a choice, you get everything. And Yes. yes, when really, I am not saying you should choose access only. Whatever makes you feel light, whatever makes you happy, but yes, choose it, make a choice. Of course, access ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो एक हल्का सा पीछे से ये भी बोलूंगी कि try that also. And of Yes. course, जब आपके पास वंडरफुल फैसिलिटेटर हो, कविता जैसे, तब तो वो समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जाता है, आपको बोनस मिल जाता है। तो Thank you so much. लेकिन मैं जिंदगी में बोनस किसे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। तो मैं हमेशा चाहूंगी कि मुझे एक अच्छी मोडालिटी, एक अच्छे टूल्स के साथ साथ एक अच्छा फैसिलिटेटर भी मिले, बिकॉज इट मैटर्स हु इज फैसिलिटेटिंग दिस चेंज इन यू। नहीं, बिकॉज अहमदाबाद में अगर आप ढूंढ रहे हैं या पूरे गुजरात में आप आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, देन भारती इज अ पर्सन टू गो टू, बिकॉज सिर्फ एक जगह नहीं जहां पे, एक मैंने जैसे पहले बोला, शी इज वन स्टॉप शॉप। जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो वहां उनके सेंटर पे, वो खुद एक चलता फिरता सेंटर है। मैं ये कहूंगी आपको कुछ भी मिल सकता है, एंड वो बोनस मैंने लिया तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ और उनको इंटरव्यू कर रही हूँ। सो आप क्या चाहते हैं, चॉइस करना है तो चूज करें, फोन उठाएं एंड कॉल अप भारती, और जस्ट मेल हर और टेक्स्ट हर, जो आपको ठीक लगता है, बिकॉज दैट विल ओपन अप योर विंडो टू पॉसिबिलिटीज, एंड देन इवेंचुअली विंडो का डोर हो जाएगा। और फिर डोर भी नहीं बनेगा, फिर सीधा ऐसे समंदर पूरा आएगा। ये आपकी चॉइस है कि आपको इनसे कनेक्ट होना है, और आपको जिस भी एरिया की गाइडेंस चाहिए वो दे सकती है। So I'm so glad she's there. Thank you so much for being सो मच कविता। मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अगेन, दो शी इज सेइंग कॉलिंग मी और कॉलिंग हर, मैं एक ही बोलूंगी, जिससे भी करिए, जिससे भी चुनिए, लेकिन मेक अ चॉइस। आपके जीवन को आप ही बदल सकते हो, बस एक इंटेंशन डाल दीजिए कि अब बदलना है।
हाँ, एंड इतनी रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे, रास्ते यस, आपको मिलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच कविता फॉर थैंक यू इनवाइटिंग सो मी मच। एंड बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच। सो अगर आपको स्ट्रेंथ की कमी है ना, प्लीज कनेक्ट विद हर। दैट्स ऑल। सो मिलते हैं अगले हफ्ते एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेशल गेस्ट के साथ। टिल देन कीप वाचिंग एक्सपोजे विद कविता कपूर खालसा। बाय फॉर नाउ। नमस्ते।